डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस चीज का आप लोगों को इंतजार था, यूपी पीसीएस 2025 के लिए नोटिफिकेशन जो है वो कल जारी हो चुका है। अच्छी खासी सीटें जो हैं इस बार देखने को मिल रही हैं। और कहीं ना कहीं पे जो मैं कई दिनों से आप लोगों को बोल रहा था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो हैं 2025 में आप लोगों के पास हैं, उसका एक जो है कारण ये भी है। तो यूपीपीसीएस नोटिफिकेशन को लेकर बेसिक डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए और यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उसको लेकर डिलाइट आईएएस किस तरीके से आप लोगों के साथ खड़े होने वाला है, इन सारी चीजों को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी के बाद जिस पीसीएस का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाता है, तो वो यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन है। दूसरी चीज ये है कि पिछले कई सालों से ये लगातार एग्जामिनेशन हो रहा है, हालांकि पेपर लीकेज और कुछ उस तरह की घटनाएं चलती रहती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा चीजें ठीक चल रही हैं। 2024 का जो पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ है, उसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे वो भी आने की कगार पे है। और कहीं ना कहीं पे जो 29 जून है, तो उसका मेंस एग्जामिनेशन होना है। 2024 में जो यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ है, 29 जून को उसका मेंस एग्जामिनेशन होना है। तब तक आप यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से 25 मई से फ्री हो चुके होंगे। दूसरा, जो यूपीपीसीएस 2025 के लिए नोटिफिकेशन आया है, इसके अंदर क्या है? एक तो ये है कि लगभग 200 के आसपास सीटें हैं, है ना, वैकेंसीज लगभग काफी अच्छी हैं। तो एक अच्छा चांस है आप लोगों के पास इस साल अधिकारी बनने का। दूसरा ये है कि जो 20 फरवरी कल जो है इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और लगभग 24 मार्च तक जो है ना, 24 मार्च तक जो है फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो आप लोगों के पास लगभग एक महीने से ज्यादा का समय है। इवन 24 मार्च के बाद जो है वो लगभग 1 वीक वगैरह के लिए ओटीआर की विंडो जो है या करेक्शन विंडो जो है वो आप लोगों के लिए ओपन रहेगी। मतलब आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो चुकी है तो आप उसको सही कर सकते हैं। 200 सीटें आ रही हैं एसडीएम वगैरह बनने के लिए, डीएसपी वगैरह बनने के लिए, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। और इसका जो एग्जामिनेशन का डेट है वो आप लोगों को पता है, यूपीपीसीएस ने जो कैलेंडर जारी किया था 12 ऑफ जो अक्टूबर है ना, तब इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होना है। तो अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा समय है आप लोगों के पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को तैयार करने के लिए, है ना। तो इस चांस को मिस मत करिएगा। एक तो चीज ये है कि जो फॉर्म है आप उसको जल्दी से भर सकते हैं, है ना, और बहुत आसान फॉर्म। सबसे अच्छी बात, जो जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई कर लिया है उन लोगों ने बताया कि सर इस बार जो फॉर्म है वो बड़ा आसान, मतलब जो यूपीएससी के, वो कहते हैं ना कि काफी परेशान है, हम लोग कई दिनों से यूपीएससी के फॉर्म को लेकर बात कर रहे हैं, तो वहां पे परेशानी है, बहुत बड़ा फॉर्म है। तो यूपीपीएसएस का फॉर्म बहुत आसान है, अच्छी बात है। उसके अंदर ज्यादा कोई जो है डिफिकल्टीज या कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं रखी गई हैं, और मुझे लगता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जरूरत भी नहीं है। मेंस के टाइम पे थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म या डिटेल्स ली जानी चाहिए, बट प्रीलिम्स के स्तर पर इतना ज्यादा जो है टेंशन लेने की जरूरत आयोग को नहीं होनी चाहिए, और वो किया भी नहीं गया है। तो आप लोग अपना फॉर्म जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। फिर से बता रहा हूं, 24 मार्च जो है वो अंतिम तारीख है यूपीपीसीएस के जो 2025 के फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आप फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। आप जो भी पैटर्न है यूपीपीसीएस का बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। प्रीलिम्स में लगभग लगभग यूपीएससी का प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, लगभग सिमिलर पैटर्न जो है यूपीपीसीएस का देखने को मिलता है। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके अंदर जीएस का पेपर है, सीसेट का पेपर है। डिफरेंस बस ये है कि उसके अंदर यूपीएससी जो है 100 सवाल पूछता है, और ये जो है 150 के आसपास सवाल पूछता है। थोड़ा साइंस का वेटेज ज्यादा देखने को मिलता है, या करंट अफेयर का सेगमेंट भी अच्छा खासा रहता है। यूपी जीके का रेलिवेंस थोड़ा कम रहता है, कम सवाल पूछे जाते हैं, है ना। लेकिन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और हिस्ट्री, ये कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जिनमें से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी इकोनॉमिक्स में अच्छे खासे सवाल पूछता है प्रीलिम्स में, लेकिन यूपीपीसीएस थोड़ा इकोनॉमिक्स का वेटेज जो है वो कम रखता है। ये कुछ कुछ माइनर डिफरेंस है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सीसेट की अगर बात करें तो उसमें हिंदी पूछी जाती है ना। जो अपना यूपीएससी का सीसेट होता है उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन, मैथ, रीजनिंग होता है। लेकिन यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो सीसेट का पेपर पूछा जाता है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हिंदी का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रहता है। उसके बाद अगर हम लोग मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो चार पेपर तो एकदम सिमिलर है ना। जीएस के जो चार पेपर हैं वो तो एकदम सिमिलर देखने को मिलेंगे आपको। जीएस जो है चार पेपर एकदम सिमिलर हैं। उसके अलावा आपको पता है यूपीपीसीएस में ऑप्शनल को खत्म कर दिया गया है, उसके लिए दो नए पेपर ऐड किए गए हैं, है ना। यूपी से ही संबंधित उसके अंदर चीजें रखी गई हैं, सिलेबस उससे जुड़ा हुआ है। तो ये पेपर तो एकदम कंप्लीटली सिमिलर हैं,
है ना, थोड़ा फैक्चुअल लेवल पर सवाल इसमें पूछता है, एनालिसिस भी पूछा जाता है। और यहाँ पे जो है 2 पेपर और ऐड कर दिए गए, एक पेपर आपका एसए का है और हिंदी का पेपर। तो लगभग अगर आप देखेंगे कि अगर आपने यूपीएससी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर रखा है तो पीसीएस के लिए आपकी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट अगर आपने यूपीएससी के लिए तैयारी अच्छे से नहीं की तब भी पीसीएस की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए डिलाइट आईएएस पर कुछ कुछ चीजें स्टार्ट की जा रही हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो कंप्लीटली यूपी पीसीएस स्पेसिफिक रहेंगी। एक चीज तो मैं अनाउंस करना चाहूंगा कि 2 ऑफ जो मार्च होने वाला है, यहां से यूपी पीसीएस की मेंस एग्जामिनेशन को लेकर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है ना। यूपी पीसीएस का जो 29 जून को मेंस एग्जाम होने वाला है, इस दिन के लिए या इस मेंस एग्जामिनेशन के लिए यूपी डिलाइट आईएएस पर जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसका पहला टेस्ट जो है वो 2 ऑफ मार्च को होने वाला है। कितने टेस्ट टोटल रहने वाले हैं, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं लगभग 20 टेस्ट होने वाले हैं, है ना। इसका जो डिजाइन है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। टोटल 20 टेस्ट आप लोगों के होंगे, जिसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 टेस्ट जो हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है उसमें तैयार किए जाएंगे, है ना। जो जीएस 1 है, जीएस 2 है, इसी तरीके से 2-2 पेपर हर पेपर के होंगे। जीएस 1 के 2 पेपर, जीएस 2 के 2 पेपर, इसी तरीके से 6 जीएस के 12 पेपर आपके होने वाले हैं। उसके बाद 4 जो हैं आपके एसए के पेपर होने वाले हैं और 4 पेपर जो हैं वो हिंदी के होने वाले हैं। तो एकदम फुल फ्लेज तरीके से आपका यूपी पीसीएस का मेंस एग्जामिनेशन तैयार करने के लिए हम लोग अब एंटर कर चुके हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना है। मैं आपको ये दावा कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं पे इसका कंटेंट जो होगा इस प्रीलिम्स की टेस्ट मेंस की टेस्ट सीरीज का, आप इसको मैच कर लीजिएगा। इवैल्यूएशन का स्तर आप लोग देखिएगा, क्योंकि पर्सनली मैंने आप लोगों को बताया है कि अधिकारी के स्तर पर या सिविल सर्विसेज के अंदर जो हिंदी माध्यम का सिलेक्शन है वो बढ़ना चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसका ही एक अलग जो है प्रयास हमारी तरफ से किया जा रहा है। 20 जो है टेस्ट के साथ ही यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है 2 ऑफ मार्च, है ना। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो इसके अलावा क्या, अब आपने कहा कि सर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 2025 का है उसके लिए डिलाइट आईएएस पर क्या है, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। लगभग 9 मार्च के आसपास जो है यूपी पीसीएस जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 का होने वाला है, इसको लेकर जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 9 मार्च से। और लगभग आप मान के चलिए कि 12 अक्टूबर से पहले जो है, इवन 1 या 2 संडे पहले आप लोगों के सारे टेस्ट बहुत अच्छे तरीके से करवा दिए जाएंगे, है ना। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इसमें भी अच्छे खासे टेस्ट जो हैं, जैसे 16 पेपर आपके होने वाले हैं जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जीएस के पेपर होंगे। देखो सब्जेक्ट वाइज करने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए आपको सही गाइड करना मेरा मेरा जो है पहली ड्यूटी है ना। तो आप इस चीज को समझो कि जो यूपी पीसीएस में जीएस का पेपर होता है ना, पहला वाला पेपर, सेम उस तरीके से ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव पेपर होगा आपका। और ये 16 टेस्ट इस तरीके के होंगे और जीएस सीसेट के 4 पेपर जो हैं वो आप लोगों के इसके अंदर लिए जाएंगे। तो प्रीलिम्स जो 12 अक्टूबर को होने वाला है 2025 का यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, डिलाइट आईएएस पर फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रही है 9 ऑफ मार्च से। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं पर्सनली क्वेश्चन को देख रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। जब आप इसको हॉलिस्टिक तरीके से इस टेस्ट को करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इस टेस्ट को करेंगे, तब आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। इवन मैं आप लोगों को ये चीज कहना चाहूंगा, 1 से 2 टेस्ट आप देके देखिएगा, आपको पता लगेगा किस तरीके से मैंने वेटेज को तैयार किया है। जिस तरीके से यूपी पीसीएस जो है क्वेश्चंस का वेटेज रखता है, साइंस में कितने सवाल हैं या करंट अफेयर में कितने सवाल हैं, हिस्ट्री में कितने सवाल हैं, ज्योग्राफी को लेकर जो है, उस रेशियो को प्रॉपर तरीके से बनाकर रखा जाएगा। आप एक बार यूपी जीके के भी सवाल देखिएगा, सब सवालों को बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, उसके बाद आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ना ही यूपी पीसीएस के लिए प्रीलिम्स के लिए कहीं जाने की जरूरत है, ना ही यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत है। बहुत अच्छे तरीके से आप उसको डिलाइट आईएएस के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। बहुत जल्द जो है रिव्यू ऑफिसर को लेकर भी बहुत अच्छी चीजें इसी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होने वाली हैं। उसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस को लेकर भी बहुत अच्छे तरीके से चीजें जो हैं, कंटेंट जो है वो रेडी हो रहा है। तो आप लोगों की तैयारी को बहुत बेहतर बनाने के लिए डिलाइट आईएएस अब पूरी तरीके से लग चुका है। हम लोगों को जल्द से जल्द सिलेक्शन लेना है, जल्द से जल्द आपकी मेहनत को थोड़ा कामयाबी तक पहुंचाने का प्रयास करना है ना। तो इस अटेम्प्ट का या इस अपॉर्चुनिटी का फॉर्म जल्दी से आप लोग अप्लाई कर देंगे यूपी पीसीएस को लेकर, और टेस्ट सीरीज का लाभ आप लोगों को जल्द से जल्द उठाना चाहिए। मुखर्जी नगर में आप ऑफलाइन फॉर्म में टेस्ट दे सकते हैं, और डिलाइट आईएएस की जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको कंप्लीटली टेस्ट सीरीज, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, मेंस की हो,
ऑनलाइन फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।